सुधाकर सिंह आपका इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो नहीं, वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सबका नोटिस नहीं लेते। क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज, नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। आप भले ही नोटिस नहीं करते हो सुशासन बाबू, आप भले ही सुधाकर सिंह की बातों को हल्के में ले लेकिन बिहार की जनता सारी बातों को अच्छे से समझ रही है। सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं वो कहने की हिम्मत सभी नेताओं में होना आसान नहीं है। एक ऐसा नेता जिसे ना तो कुर्सी का लोभ है न पद की लालच, वो मंत्री रहते हुए सरकार से सवाल करता है, बिना डरे बिना रुके जनता के मुद्दों पर लड़ता है, जो मंत्री बनने के बाद खुले मंच से कहता है मेरे विभाग में चोरी है और मैं चोरों का सरदार हूं, जिसका खामियाजा उसे मंत्री पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़ता है। एक ऐसा नेता जो सच बोलता है और सच सुनने की हिम्मत रखता है, जिसे अपने ही घटक दल वाली सरकार से सवाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक तरफ वह किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं तो दूसरी ओर सीएम को लेकर विवादित टिप्पणी भी कर रहे हैं। मंगलवार को कैमूर में एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान सुधाकर सिंह ने सीमा ही लांघ दी। उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया बल्कि सीएम को भिखारी तक कह दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए नीतीश कुमार हाथ में कटोरा लेकर दिल्ली जाते हैं। सुधाकर सिंह मंगलवार को कैमूर जिले के मोहनिया डाक बंगला परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। सुधाकर सिंह ने कहा, नीतीश कुमार 350 करोड़ के विमान पर घूमने की इच्छा रखते हैं और विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए कटोरा लेकर दिल्ली भी जा रहे हैं। ऐसा भिखमंगा हमने अपने जीवन में नहीं देखा। शर्म घोल कर पी गए हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि हम राज करने के लिए आए हैं। आप राज करिए जरूर, लेकिन मजदूरों और किसानों के लिए समय जरूर निकालिए। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जो किसानों के शरीर पर थोड़ा सा वस्त्र बचा हुआ है, उनकी जो थोड़ी बहुत आमदनी है वह अधिकारियों के माध्यम से वसूली करके राजनीतिक फंड इकट्ठा करेंगे और हवाई जहाज खरीदने का अवसर मिलेगा। सुधाकर सिंह ने खुले मंच से कहा कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए मल्टीपल एजेंसी और मंडी कानून बना दीजिए, जीवन भर मुख्यमंत्री रहिए, हम अपने मुंह को सिल लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सुधाकर सिंह सीएम नीतीश पर निशाना साध चुके हैं। जो सोच रहे हैं कि 3.5 करोड़ के हवाई जहाज के रहेंगे बिहार में, वो किसानों के फोन पर से निकले हुए पैसे से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के विरोधी नहीं नीतीश कुमार, आप चाहे खरीद ले, लेकिन सस्ता खरीद ले। गाँव में भी गाड़ी होती है, महंगा गाड़ी भी होती है, सस्ता भी गाड़ी होती। वही पट्टाचार में पल्लेरों से चढ़ते हैं लोग, BMW से चढ़ते हैं और गाँव का किसान मारुति से काम चला लेता। जब आप कह रहे हैं कि बिहार का निर्माण है, आप खुद कह रहे हैं एक कटोरा हमेशा लेकर दिल्ली जाते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। पता है 300 करोड़ के जहाज नहीं चाहिएगा। आगरा भिड़ूंगा दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, तो हवाई जहाज से चलता होगा, होता है फ्लाइट से चलता है। लेकिन शर्म को घोर कर की जाने वाले इस राज्य के मुख्यमंत्री खाली ठोक के आते हैं। बहरहाल जिस विमान को बिहार सरकार खरीद रही है उसकी कीमत 350 करोड़ रुपए है। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि ऐसे विमान की लैंडिंग के लिए 38 में से केवल 2 ही जिले में फैसिलिटी उपलब्ध है। तो फिर ऐसे विमान का मतलब क्या है? क्योंकि बिहारियों की गाढ़ी कमाई के पैसों को सरकार अपने ऐशो आराम में खर्च कर रही है। जाहिर है जब बिहार में मासूम बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हों, उनके पास बैठने के लिए बेंच तक की व्यवस्था न हो, इस राज्य में सरकारी शिक्षक को 3 से 4 माह पर वेतन मिलता हो, इस राज्य में युवा डिग्री लेकर सड़कों पर नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हो, उस राज्य के राजा महंगे शौक पाल कर बैठे हो, तो सवाल उठना लाजमी है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर हो, जिस राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा हो, जिस राज्य में सरकारी योजनाएं धरातल पर दम तोड़ रही हो, जब उस राज्य के मुखिया महंगे विमान में घूमने का शौक रखते हो, तो उस राज्य को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक सुधाकर सिंह के सवाल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सवाल बिहार का है, सवाल बिहार के किसानों का है, सवाल बिहार के युवाओं का है, सवाल बिहार के नौनिहालों का है, सवाल पूरे बिहार की जनता के लिए है। यह सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं है, इसे बिहार की जनता को समझना होगा।